हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक ख़त्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से हमारा एक्सक्रीशन स्टार्ट होगा। चलिए ख़त्म करते हैं इसे। सबसे पहले आते हैं हार्ट बीट पे। हार्ट बीट आपको पता ही है, जब भी आपका दिल जो है धड़कता है उसे क्या कहते हैं, हार्ट बीट। अब हार्ट बीट को साइंटिफिक वे में देखते हैं क्या होता है। वो जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है अगेन एंड अगेन, ताकि आपकी बॉडी में ब्लड पंप किया जा सके, उसे कहते हैं हार्ट बीट। हार्ट का रेगुलर वे पे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना ताकि बॉडी में ब्लड जा सके, उसे कहते हैं हार्ट बीट। तो एक हार्ट बीट क्या होती है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन एक बार रिलैक्सेशन। वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। सिंगल हार्ट बीट का मतलब है एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक बार रिलैक्स होगा। आपका हार्ट एक मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है, 70 से लेकर 72 टाइम्स तक नॉर्मली, अगर आप रेस्ट की कंडीशन में हो। तो अगर आप एक्सरसाइज करके आ रहे हो तो उस केस में आपके हार्ट बीट की स्पीड तेज़ हो जाती है। रीज़न, वहाँ पे ब्लड की सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है। ब्लड की सप्लाई ज़्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नीड बढ़ जाती है। और डॉक्टर एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है आपकी हार्ट बीट चेक करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप करता क्या है, आपकी हार्ट बीट की साउंड को मैग्नीफाई कर देता है। तो ये है पूरा हार्ट बीट में। हार्ट बीट का मतलब क्या है, वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। नॉर्मल रेट क्या है इसका, 70 टू 72 टाइम्स। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ करता है डॉक्टर, स्टेथोस्कोप। हार्ट बीट इंक्रीज कब होती है, जब भी आप एक्सरसाइज करके आते हो उस टाइम पे। स्टेथोस्कोप क्या करता है, मैग्नीफाई करता है साउंड ऑफ द हार्ट। तो ये पूरा टॉपिक है। द हार्ट यूजुअली बीट्स अबाउट 70 टू 72 टाइम्स इन अ मिनट when we are resting. A doctor listens to our heartbeat by using an apparatus called stethoscope. It magnifies the sound of the heartbeat so that the doctor can hear the heartbeat clearly. The heartbeat fasters during and after the exercise because the body needs more energy under these conditions. वही सारी चीज़ें। अब हार्टबीट के बाद आता है टॉपिक पल्स का। कई लोग हार्टबीट और पल्स को सेम समझ लेते हैं, ये चीज़ें सेम नहीं होती। हालांकि इनका जो रेट है दैट इज 70 टू 72 पर मिनट, वो सेम होता है, बट फिनोमिना दोनों अलग अलग है। हार्ट बीट में क्या हो रहा था, हार्ट आपका ब्लड पंप कर रहा था, वो जा कहाँ पे रहा था, आर्टरीज में। तो हार्ट जब ब्लड पंप करता है और वो ब्लड आर्टरीज में जाता है तो आर्टरीज एक्सपेंड करती हैं। दोबारा सुनो, हार्ट ने ब्लड पंप किया, ब्लड कहाँ गया, आर्टरीज में। आर्टरीज एक्सपैंड करेंगी, उस एक्सपेंशन को हम पल्स बोलते हैं। पढ़ते हैं एक बार। एवरी टाइम द हार्ट बीट ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द आर्टरीज। ब्लड फोर्स किया जा रहा है आर्टरीज में, तो द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट इज कॉल्ड अ पल्स। हर बार जब भी आर्टरी में ब्लड जा रहा है जिसकी वजह से उसको एक्सपेंशन के फेज से जाना पड़ रहा है, उसे पल्स बोलते हैं। इसलिए जब भी हम पल्स चेक करते हैं हम हमेशा रिस्ट पे चेक करते हैं या फिर नेक पे चेक करते हैं। तो ये द एक्सपेंशन, ईच हार्ट बीट जनरेट्स वन पल्स। हर एक हार्ट बीट एक पल्स जनरेट करेगी। सो द पल्स रेट ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। द पल्स रेट ऑफ एन अडल्ट, अडल्ट में कितना होता है, 70 टू 72 पर मिनट। हार्ट बीट समझ आया, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ अ हार्ट। पल्स समझ आया, द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स इनटू इट इज कॉल्ड अ पल्स। रेट दोनों का सेम है, 70 से 72 मिनट्स पर 70 से 72 बीट्स पर मिनट या पल्स रेट पर मिनट। उसके बाद ब्लड का लास्ट टॉपिक बचता है ब्लड प्रेशर, जिसकी आजकल सभी को शिकायत होती है, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। हम ये तो नहीं पढ़ेंगे हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, हम पढ़ेंगे कि मेजर कैसे करते हैं या फिर प्रेशर होता क्या है। सबसे पहला प्रेशर है क्या, मतलब जिस प्रेशर से आपका हार्ट ब्लड पंप कर रहा है आर्टरीज में, उसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जिस प्रेशर से आपका ब्लड पंप हुआ आपके हार्ट में, उसे क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर। आगे क्या है, द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ टू वैल्यूज। दो तरीके के ब्लड, आपका जो ब्लड प्रेशर है उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सर सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होते हैं, चलो पढ़ते हैं। अब अगर
ब्लड हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आर्टरीज में जा रहा है, ब्लड हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के बाद आर्टरीज में जा रहा है, तो वो है सिस्टोल। दोबारा, अगर ब्लड हार्ट से आर्टरीज में जा रहा है तो वो है सिस्टोल। अगर ब्लड हार्ट के अंदर एंटर कर रहा है, ब्लड हार्ट के अंदर एंटर कर रहा है तो उसे बोलेंगे डायस्टोल। दोबारा, हार्ट से बॉडी में जा रहा है सिस्टोल, हार्ट में आ रहा है डायस्टोल। द फेज ऑफ द हार्ट बीट when the heart contracts and pumps the blood into the arteries is called systole। हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे ब्लड कहाँ पंप होगा, आर्टरीज में, जिसे क्या बोलेंगे, सिस्टोल। ऑपोजिट इसका, एंड द फेज ऑफ हार्ट बीट व्हेन द हार्ट रिलैक्स, वहाँ पे क्या कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या करेगा रिलैक्स, और अलाउ करेगा सभी चैम्बर्स को ताकि ब्लड फिल हो सके उसमें, इज कॉल्ड डायस्टोल। ब्लड अगर हार्ट से जा रहा है आर्टरीज में सिस्टोल, लेकिन हार्ट के अंदर आ रहा है तो डायस्टोल। तो उसी कंडीशन की वजह से द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी दैट इज आयोटा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। जो सिस्टोल था उसी की वजह से जो प्रेशर जनरेट हुआ है उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ये होगा मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स, मैक्सिमम प्रेशर जिस पे ब्लड लीव करता है हार्ट को, कहाँ जाने के लिए, आर्टरीज में जाने के लिए। प्रोसेस कौन सा होता है, कॉन्ट्रैक्शन, तब इसे क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर होगा, लेकिन जैसे ही हम आते हैं डायस्टोलिक में प्रेशर कैसा हो जाता है, मिनिमम, क्योंकि जब आपकी आर्टरी से ब्लड चला गया तो उसका प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। तो मिनिमम प्रेशर जब आर्टरीज में रहेगा, अब देखो ऐसे होता है, जैसे आपका स्कूल है, स्कूल में जैसे ही छुट्टी की बेल बजती है सारे बच्चे एक साथ बाहर निकलते हैं, और जैसे ही वो बाहर निकल जाते हैं स्कूल खाली। सेम यहाँ पे जैसे ही हार्ट ने ब्लड पंप किया आर्टरीज में तो मैक्सिमम प्रेशर होगा, लेकिन जैसे ही वो हार्ट खुद ब्लड लेने लगेगा तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मिनिमम प्रेशर। तो मैक्सिमम प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर होता है, मिनिमम प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो इन दोनों की डेफिनेशन याद करनी है, पेपर में आ जाती है। उसके बाद क्या है, हम इसे एक्सप्रेस कैसे करते हैं, mmHg। mm क्या है, मिलीमीटर, hg किसका सिंबल है, मरकरी का। द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ऐसे लिखते हैं। दो तरीके के प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120 mmHg और 80 mmHg। जनरली हम इसे लिखते कैसे हैं, 120/80। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है, पता ही होगा आपको। अब ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर नाम याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है, अदरवाइज फिलिप्स वगैरह में भी आ जाता है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर, दो रीडिंग लेते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर की और डायस्टोलिक प्रेशर की। तो ये था पूरा आपका हार्ट बीट, पल्स और ब्लड प्रेशर। हमने दो सिस्टम पढ़ने थे, एक तो पढ़ लिया हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक और है जिसे बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें लिम्फ ट्रांसपोर्ट होता है। लिम्फ क्या होता है वो पढ़ते हैं। लिम्फेटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, टाइनी ट्यूब्स होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, लिम्फ वेसल्स। और क्या होते हैं इनके पास, लिम्फ नोड्स। क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं ये, लिम्फ। लिम्फ एक तरीके से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है जो आपकी बॉडी रिलीज करती है, जिसमें क्या क्या होता है, लार्ज प्रोटीन्स होते हैं, डाइजेस्टेड फूड होता है, या फिर डेड सेल्स, जर्म्स वगैरह होते हैं। तो इन सबको मिला के जो फ्लूइड बनता है उसे बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम करता क्या है, इस लिम्फ को जितना भी वेस्ट मटेरियल है एक्चुअल में, इसे कलेक्ट करके वापस कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये वीना कावा से अटैच होता है, वीना कावा में अटैच करके फिर सीधा हार्ट में आ जाता है ये, तो ये फिर प्योर होकर ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम में भी चार चीज़ें होती हैं, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ नोड्स, लार्जर लिम्फ वेसल्स और लिम्फ। लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ नोड्स, लार्जर लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ, चार चीज़ें आ गई। अब लिम्फ का कलर कैसा है, लाइट येलो कलर का लिक्विड है ये। इसमें क्या क्या होता है, वही प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फूड होते हैं, और क्या होता है, जर्म्स होते हैं और डेड सेल्स, वही चार चीज़ें। लिम्फ इज अ लाइट येलो कलर लिक्विड, it contains large protein molecules and digested food. It also contains germs from the cells and fragments of dead cells.
लिम्फ एक दूसरा सर्कुलेटरी मीडियम है, जैसे ब्लड का एक सर्कुलेटरी मीडियम है वैसे ही लिम्फ भी एक सर्कुलेटरी मीडियम है। लिम्फ इज अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। लिम्फ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, दैट इज ब्लड बॉडी टिश्यू टू हार्ट। लिम्फ फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द हार्ट। सर लिम्फ हार्ट से वापस नहीं आता जब हार्ट में जाता, बेटा वो हार्ट में जाने के बाद ब्लड में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट किस में आ जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, इसलिए उसकी मूवमेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, दैट इज ब्लड बॉडी टिश्यू टू हार्ट। So since lymph is derived from the tissue fluid which remains outside the cell of the body, so it is called extracellular fluid। ये जो फ्लूइड है वो एक्चुअल में जो सेल्स हैं उनके बाहर से आ रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। लिम्फ में एक स्पेशल चीज़ होती है डब्ल्यूबीसी का लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि आपकी डिजीज़ फाइटिंग कैपेसिटी कंटेन करते हैं, तो आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो lymph contains a special type of WBC called lymphocytes which helps in fighting infection and disease। तो ये चीज़ें थी लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है। फंक्शन लिम्फ के अगर आते हैं तो फंक्शन दो आपको याद रखने हैं। तो लिम्फ टेक्स पार्ट इन न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी एंड हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स। Lymph takes part in the nutritive process of the body and lymph helps in removing the waste products like fragments of dead cells। ये दोनों फंक्शंस याद रखने हैं, 2 मार्क में अगर क्वेश्चन आता है तो ये लिखना है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ट्रांसपोर्ट। इसके आगे मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि संडे को, इस संडे 17 को आपका पूरे चैप्टर का टेस्ट है। नेक्स्ट 2 क्लासेस में आपका एक्सक्रीशन भी खत्म हो जाएगा, तो अभी से जितना भी पुराना हो चुका है वो पढ़ना शुरू कर दो ताकि टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सको। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सी यू, बाय बाय।